गंगा के कानों में सागर की आवाज पड़ते ही वो सहम जाती है और सागर गंगा के करीब आता है। अजनबी, कौन हो तुम, क्या हो तुम, मेरे सागर? तो ये तुमने मेरे लिए लिखा है गंगा? गंगा शर्माते हुए नीचे देख रही थी। सागर गंगा का मुंह ऊपर उठाता है। वो घबराकर अपनी आंखें कसकर मीच लेती है और सागर गंगा की पलकें चूम लेता है। आंख बंद करने पर क्या नजर आ रहा है गंगा? क्या मेरा चेहरा नजर आ रहा है? मैं अब अजनबी से जाना पहचाना लग रहा हूँगा ना? गंगा आंख बंद करती है तो सचमुच उसे सागर ही नजर आता है और गंगा मुस्कुराकर कसकर सागर को थाम लेती है। मैंने एक उम्र इन हदों में बिताई है सागर, पर गंगा का उफान अब तेज हो रहा है। वो खुद को सागर के करीब पा रही है। करीब? कितना करीब? और इतना और पास आऊं? बोलो, कितना पास आऊं? हम दोनों की धड़कनें जब एक लय में आ जाए उतना पास। और ये सुनकर सागर गंगा को बाहों में उठाकर सीधे गंगा नदी में डुबकी लगा देता है। उस दिन पहली बार गंगा और सागर का मिलन हुआ था। अब से गंगा के चेहरे पर एक अलग रंगत आने लगी थी। उसे ना ही अपनी माँ का कहा सताने लगा था, न बापू की फटकार, ना उसे अपनी कुंडली के सर्पदोष के सर्प के डसने का डर था, ना ही समाज की मार का। ओ सागर, यूं लगने लगा है जैसे तुमने मुझ में नया जन्म डाल दिया हो। अब गंगा को खिड़की से ज्यादा नदी किनारे बैठने का ज्यादा मन करने लगा, क्योंकि अब वहाँ सागर आता था। मगर पिछले 3 दिन से सागर गंगा किनारे नहीं आ रहा था। ये देख गंगा का मन बेचैन हो उठा और एकदम से वो बीमार पड़ गई। गंगा की आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे और उस रात कपकपी के मारे गंगा के प्राण निकलने हो गए। जी, देखो तो ये मुई गर्मी के तापमान में भी इतना कांप रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अब कौन सा रोग लिखवा लाई है अपने भाग्य में। क्या करूं मैं इस लड़की का? ऐसी है, किसी से सब छिपाकर ब्याह भी कराऊं तो वहां जाकर हमारे माथे पर कलंक लगवाएगी कि माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, कुछ बताया नहीं, और फिर इसका बोरिया बिस्तर पैक करके फेंक जाएंगे वापस। अभी कुंवारी लड़की का बाप हो, फिर छोड़ी हुई लड़की के बाप होने का बोझ और लाद कर रहूंगा। अगर अभी कुछ नहीं किया तो ये तो ऐसे कांप कर मर जाएगी। ओह देखो जी, पूरा शरीर नीला पड़ गया है इसका। और दोनों जने फिर से गांव के नाड़ी वैद्य को बुलाते हैं। नाड़ी वैद्य रात में ही आती है और गंगा को देखती है। उसकी हालत देख वो खुद हैरान थी। हैरानी की बात ये है कि 20 साल की लड़की को आखिर किस गम ने घेरा है? क्या हुआ वैद्य जी, ऐसी क्या बात हो गई? गंगा को किसी बात का गहरा सदमा लगा है, जिस वजह से उसने अपनी सभी नाड़ियों को ढीला छोड़ दिया है और इसका दिमाग से कनेक्शन कटने के कारण गंगा टेम्परेरी कोमा में चली गई है। वसुधा और संजीव जब ये बात सुनते हैं तो उनके पांव तले जमीन खिसक जाती है। कोमा? पर सुबह तक तो भली चंगी थी। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि ये स्थिति टेम्परेरी है। इसमें गंगा को कभी भी होश आ सकता है, लेकिन उसने अपने जहन को उठने से इनकार कर दिया है, इसलिए इसका शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका है। अगर इसे जल्दी से होश नहीं आता है तो ये मर भी सकती है। और वैद्य वहाँ से चली जाती है। नहीं नहीं जी, ये मर गई तो भी जनता तो हमें ही बोलेगी कि खुन्नस में आकर हमने ही कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया है। गंगा के माँ बाप उसकी फिक्र करने की बजाय उल्टा उसी को कोसने पर लगे हुए थे। उधर शहर में पड़ रही गंगा की बहन अमृता तक भी खबर पहुंचती है कि गंगा की हालत नाजुक है और घबराकर वो कमरे पर अपने बॉयफ्रेंड कृष्णा को बुला लेती है। दरवाजे पर ठक ठक होती है और अमृता दरवाजे पर खड़े कृष्णा की बाहों से सीधे लिपट जाती है। वो उसे सहला रहा था। अमृता उसे कसकर थाम कर रो रही थी। मुझे घर जाना होगा कृष्णा, तुम अभी अभी घर से लौटे हो और मैं तुमको छोड़कर जा रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है। अमृता जिस कृष्णा को ये सब कहानी बता रही थी वो तो जानती भी नहीं थी कि यही कृष्णा जब गायब था तो गंगा की जिंदगी का सागर बनकर उसमें घुल रहा था। ना ही कृष्णा ये बात जानता था कि जिस लड़की के साथ अभी वो इश्क लड़ा रहा है गंगा उसी की बहन है। और कृष्णा अमृता को गले लगाता लगाता उसके साथ हम बिस्तर होने लगता है। दोनों एक साथ थे। कृष्णा को ये इल्म भी नहीं था कि उसकी सागर वाली पहचान उस और गंगा के सांस लेने की वजह बन गई थी। तुम क्यों नहीं चलते मेरे साथ गाँव? माँ बापू से भी मिल लेना, वैसे भी आई थिंक वो तुमको पसंद कर ही लेंगे। मैं तुम्हारे घर? ना बाबा ना, तुम ऐसी हो तो तुम्हारी बहन कैसी होगी? माँ बाप कैसे होंगे? तुम ही इतनी वाइल्ड हो बाबा, पता नहीं तुम्हारा परिवार कितना वाइल्ड होगा। ना बाबा ना, मैं तो पागल ही हो जाऊंगा ऐसे परिवार के बीच में। मेरी तो डर के मारे अभी से घिग्गी बन गई है। तुम भी ना कृष्णा, एक बार मेरी तुमसे शादी होने दो, फिर इन्हीं जंगलियों के बीच जवाई बनकर तुमको रहना होगा। देख लेना, सबसे ज्यादा लाड तो तुम्हें मेरी बहन गुन्नू ही लड़ाएगी।
अच्छा, कहीं ऐसा ना हो जीजा साली के इस लाड़ में गुन्नू जी हमारी पूरी घरवाली न बन जाए। अमृता इस पर कृष्णा के बाल खींचकर उसे करीब लाकर कहती है, खबरदार, जो किसी और के होने की बात करी तो तुम ना बस मेरे हो, मेरे। उसको बीच से फाड़ दूंगी जो तुम पर नजर भी डाली। हाँ वो अरे जाना, रिलैक्स, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अच्छा बाबा, मैं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ, तो तुम मेरी खुशबू को तो ले ही जा सकती हो ना। और कृष्णा अपनी खुशबू का इत्र अमृता के पूरे तन पर छिड़क देता है। अमृता फटाफट वहां से निकलने लगती है। कृष्णा उसे कैब कराता है और कैब आ जाती है। कृष्णा अमृता को गले लगकर विदा कर रहा था। तुम नहीं जानती ना कि वहां एक नदी मेरे इंतजार में किनारे पर जम गई होगी। सागर को उसके पास जाकर अब अपना किनारा उसके किनारे से जोड़ना होगा। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता अमृता, मुझे माफ करना। राइट कृष्णा, सागर के नाम से सर रोटी भी दीजिए। और कृष्णा अमृता को रवाना करके मुस्कुराता है। कृष्णा सागर, हाँ ये नाम कितनों के दिल तोड़ेगा। उफ, अरे ऐसे क्या देख रहे हो आप सब? कृष्ण जी के पास भी बहुत सारी गोपियां थी ना, तो इस कृष्णा से आपको क्या शिकायत है? थोड़ा छलिया तो मैं भी बन सकता हूँ ना। तो गंगा मैं लौट रहा हूँ तुम्हारे पास। इस बार इस सागर को तुम में समाने से कोई नहीं रोक सकेगा, खुद तुम भी नहीं। अब कृष्णा जानता था कि उसे क्या करना है। उधर अमृता मूर्छित पड़ी गंगा के पास पहुंच गई थी। वो बेहोश पड़ी गंगा के सिरहाने बैठकर उसका सिर सहलाती है। जैसे ही प्यार से गंगा के सिर पर हाथ आता है, गंगा की आंख से आंसू बहने लगता है और उसकी नाक में वही खुशबू प्रवेश करती है जो सागर की थी। गुन्नू, गुनगुन, गंगा उठना, छोटी देख तो दीदी आ गई है, उठ जा। गंगा की धीमी हो चुकी सांसें अब तेज हो गई थी और वो महकने लगी थी। वो नहीं जानती थी कि ये खुशबू अमृता में से आ रही थी और अचानक से गंगा कोमा से बाहर आ जाती है। गंगा उठ गई, माँ बाबू देखो तो गंगा को होश आ गया। है? होश आ गया? ऐसे अचानक से कैसे होश आ गया है? अरे ओ महारानी, उठ गई तुम? अब उठ गई हो तो जरा देखो, बीते दिनों में हम सबका कितना बीपी हाई की हो तुम। नाटक करवा लो बस मैडम से। लेकिन गंगा को इन सब की परवाह नहीं थी। वो तो बस उस खुशबू को ढूंढते हुए आगे बढ़ना चाहती थी। वो अमृता की ओर देखकर मुस्कुराती है। जाओ जीजी, शहर लौट जाओ, मैं जिंदा बच गई हूँ। माँ बापू को दुख तो हुआ होगा, पर तुम पढ़ लिख कर कुछ बढ़िया करोगी तो मेरे जिंदा बचे रहने के अफसोस से ज्यादा खुशी उनको तुम्हारे सफल रहने पर होगी। ये कहकर गंगा लड़खड़ाते कदमों को धीमे धीमे उठाकर निकल पड़ती है अपने सागर की तलाश में। उधर अमृता गंगा का बर्ताव बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। गंगा नदी किनारे पहुंचकर रुकना चाह रही थी, लेकिन दुखती टांगे अचानक इस तरह कांपी कि उसका पांव नदी के भीतर फिसल ही गया था कि तभी गहरी खुशबू वाली एक हवा गंगा के बदन को जाकर छूती है और अचानक से उसकी कमर में सागर का हाथ आ लिपटता है और गंगा को गिरने से बचा लेता है। सागर की छुअन एकदम से गंगा में नया जीवन डाल देती है और वो पलटकर सागर का चेहरा आंखों में भरते हुए आंसू बाहर निकाल देती है। कहाँ चले गए थे तुम? कहाँ बुरे हो तुम, बाकी सब की तरह बुरे। जैसे ही मुझे तुम्हारे होने की आदत लगी तो मुझे छोड़कर चले गए थे। बुरे हो तुम। गंगा सागर के सीने पर नाराजगी वाले थप्पड़ मार रही थी और सागर मुस्कुराते हुए उसे लाड़ कर रहा था। और मारते मारते गंगा एकदम से रुक सागर का चेहरा हाथों में थामकर उसको सिर से लेकर गालों तक चूमती चली जाती है। दोबारा गायब होने से पहले इस गंगा को खुद में मिलाकर साथ ले जाना, वरना इसके किनारे पहले से ही सूखे हैं। बस तलहटी में जमी इश्क की बूंद मुझे जिंदा किए हुए है, जिसे बस तुम तृप्त करते हो सागर। मुझे दोबारा कभी छोड़कर मत जाना, कभी नहीं। सागर गंगा को कसकर सीने से थामता है और उसे चूमते हुए दोबारा ना जाने का वादा करता है। उधर खिड़की से अमृता गंगा को किसी लड़के से गले लगते हुए देख लेती है और वो बिना किसी को बताए दबे पांव उस ओर जाने लगती है। सागर की पीठ अमृता की ओर थी, मगर दबी आंखों से गंगा अमृता को उसकी ओर आते देख लेती है। सागर, मेरी बहन इस ओर आ रही है, तुमको यहाँ से जाना होगा। चलो जल्दी जाओ, कोई तुम्हें देखकर तुम्हारे साथ गलत करे उससे पहले जाओ। एक शर्त पर जाऊंगा, अगर तुम मुझ में घुलने को हाँ बोलोगी तो। हाँ है, मैं बस तुम्हारी ही हूँ, जैसे चाहे वैसे खुद में मिला लेना, बस अभी जाओ। सागर गंगा के कान में फिर से कुछ कहता है और वहाँ से झट से निकल जाता है। ना अमृता ने सागर को देखा था, ना सागर ने अमृता को। गंगा, कौन था वो लड़का? गंगा इस सवाल से घबराती है और कुछ बोलने से पहले ही बेहोश हो जाती है। अमृता ये देख अपना सिर पीट उसे बिस्तर पर लेटाती है और फिर से सब उसे पुकारने लगते हैं। गंगा, उठो ना,
देखो ना माँ बापू, शादी में ही इसकी तबीयत खराब हो गई थी। मुझे देखने दो, इसकी नाड़ी तो बहुत धीमे है। आप जरा बाहर जाना गंगा के बापू, यहाँ बस औरतें ही रहें तो ठीक रहेगा। और कृष्णा और संजीव दोनों ही कमरे के बाहर चले जाते हैं और वैद्य नाड़ियां चेक करती है, पेट चेक करती है और अमृता और वसुधा की ओर सुन्न होकर देखती है। आपकी बेटी माँ बनने वाली है। वैद्य की आवाज कमरे के बाहर तक जाती है, जो कृष्णा और संजीव भी सुन लेते हैं। वसुधा वहीं अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। अब देखिए सच का ये खुलासा क्या कर देगा गंगा की जिंदगी को तबाह। इस सच के बाद अब क्या होगी गंगा की किस्मत। गंगा जो निकली थी मिलने सागर से, वो अब मैली हो गई है। इस सच के बाद क्या गंगा को उसके घर वाले बख्श देंगे? सवाल कई, जवाब यही। तो देखते रहिए बिन ब्याही माँ कहानी, केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do like, share, subscribe and comment must please.